हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। जो हमारे जो भौगोलिक प्रदेश है, उसमें राजस्थान में वो कितने भागों में बांटा गया है, तो हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम हमारे जो विषय के राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, जो हमारा राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, वह कितने कितने भागों में बांटा गया है, आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, तो राजस्थान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि हमारे कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर हमारा जो मैदान है, इन भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो भौतिक प्रदेश है हमारा जो 4 भागों में बांटा गया। हमारा जो भौतिक प्रदेश है 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ का जो है थार का मरुस्थल प्रदेश है, या हम इसको पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश है, जो राजस्थान का हम इसको कह सकते हैं, जो राजस्थान का मरुस्थल है, ये प्रदेश है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 68.11% जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, उसमें से 60.11% क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या जो निवास करते हैं वो 40%। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 40% निवास करते हैं। और दूसरा दोस्तों, अरावली जो पर्वतमाला जो श्रेणी है, जो अरावली का जो पहाड़ है, इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, इनका जो राजस्थान का जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो मात्र 9% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो लगभग 10% है। यहाँ पर लोगों का बसाव है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी का कुछ लोग कम है, तो फिर भी यहाँ पर जो बसाव है वो लगभग 10% है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या और क्षेत्रफल लगभग बराबर सेम है। तो ये अरावली जो पर्वतमाला है, इसका जो क्षेत्र है लगभग सेम है। तीसरी की हम बात करते हैं, जो हमारे जो पूर्वी मैदान है, जो ये कुछ नदियों का जो क्षेत्र है, इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा जो उपजाऊ मैदान की बात करते हैं, तो ये अरावली के जो पूर्वी दिशा में है। यहाँ का जो बात करते हैं, इस भौगोलिक क्षेत्रफल का जो 23% यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल का जो इसका हिस्सा है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 39% यहाँ पर जो जनसंख्या यहाँ पर बसाव है। चौथे भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं, तो हमारा जो है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यदि बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 6.89% जो क्षेत्रफल है। यहाँ पर जनसंख्या यदि निवास करती है, जनसंख्या यहाँ पर 11% जो निवास करती है, यहाँ पर जनसंख्या 11% निवास करते हैं। और भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका 6.69% इसका 89% इसका भाग है जो भौगोलिक प्रदेश में आता है। फिर हम बात करते हैं कि हमने देखा है कि हमारा जो थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल, इसमें हमारा जो भाग है, जो क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है, जो भौगोलिक भाग का क्षेत्रफल है वो 61.11% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करते हैं, 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करते हैं। फिर हम दूसरे भौगोलिक प्रदेश की बात करते हैं, तो हमारा है कि अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर जो इसका भाग है, इसका राजस्थान के कुल भाग का जो 9% भाग है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करते हैं वो 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करते हैं। तीसरा बात करते हैं पूरे मैदान, यहाँ पर पूरे जो मैदान है, जहाँ पर जो मैदान है उसका जो भौगोलिक जो भाग है वो 23% भाग है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 39% यहाँ पर जनसंख्या रहती है और निवास करती है। सबसे आखिरी में हमारा जो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, यहाँ पर ये जो भाग है, ये भाग है 6.89% है यहाँ का जो भाग है। तो यहाँ पर 11% लोग निवास करते हैं, 11% है यहाँ पर जो जनसंख्या वो 11% है यहाँ पर जनसंख्या निवास करते हैं। तो हम इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो राजस्थान के जो आसपास के जो सामान्य जानकारी हम देखते हैं, तो राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगने वाली है वो 70 किलोमीटर लगती है। जो इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी इसको खींच सकते हैं कि इस नाम का जो इन सीमाओं को क्या नाम दिया गया, इस सीमाओं को नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में खींची गई थी। जब भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था, उस टाइम इस सीमा रेखा खींची गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर में हमारा जो राज्य लगता है वो पंजाब के साथ हमारी जो सीमा है वो 89 किलोमीटर जो सीमा लगती है, वो राजस्थान के जो राज्यों में सबसे छोटी सीमा लगती है। फिर बात कर रहे हैं हरियाणा की जो सीमा लगती है वो हमारी लगती है 1262 किलोमीटर लगती है।
लगती है। और इसके बाद ये हमारे जो पड़ोसी राज्य है, इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमारी जो सीमा है वो 877 किलोमीटर लगती है। फिर हम दक्षिण में बात करते हैं। दक्षिण में यहाँ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो सीमा लगती है वो सबसे ज्यादा सीमा लगती है, वो लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। और फिर हम गुजरात की बात करें, गुजरात की सीमा लगती है हमारे 1022 किलोमीटर लगती है। अब फिर हम बात करते हैं कि जो राजस्थान की कुल सीमा है, कुल सीमा बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, जो दोनों को यदि ऐड किया जाता है तो ये सीमा कुल हो जाएगी 5270 किलोमीटर सीमा लगती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी लगती है? 1070। किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान देश के साथ लगती है। और इस सीमा का जो नाम क्या है, वो नाम है रेड क्लिफ रेखा, इसके नाम से जाना जाती है इन रेखाओं को। फिर हम बात करें राजस्थान की जो राज्य की सीमा, राजस्थान की राज्य सीमा की बात करते हैं, यही लगती है। क्यों? अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा हमारी लगती है 4850 किलोमीटर लगती है। वो किन किन राज्यों से लगती है? वो पंजाब से लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। और फिर बात करते हैं राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र कुल कितना क्षेत्रफल है, इनका पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं। इनका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यदि बात करते हैं राजस्थान के अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, तो राजस्थान के यहाँ पर जो अक्षांश है, यहाँ से अक्षांश रेखा जाती है, तो वहां पर कौन सी रेखा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से आखिरी यहाँ तक कितनी आती है? यहाँ तक आती है कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा जो विस्तार है, हमारा अक्षांश विस्तार है। यदि हम बात करते हैं पूर्व देशांतर की बात करते हैं, यहाँ पर जो देशांतर है, पूर्व देशांतर की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से। और यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरी में कितना आता है? आखिरी में आता है कि 78 डिग्री 17 मिनट है। 78 डिग्री 17 मिनट हमारा पूरे देशांतर है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। यदि बात करते हैं पश्चिम से पूर्व के लिए, पूरी जो चौड़ाई है, लंबाई आप कह सकते हो, वह है 869 किलोमीटर है। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमी है तो मुझे पता है, अवगत कर रही है। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।